26 नवंबर को देश के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया है। हम उनके इस आह्वान का पूर्ण समर्थन करते हैं और हम लोग पूना में उस बंद को सफल बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हमारा आह्वान है कि ये बंद सिर्फ औद्योगिक परमानेंट कामगार और किसानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस देश के 90% से ज्यादा कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, और वो असंगठित इस मामले में भी हैं कि अभी तक ट्रेड यूनियंस ने उनका कोई बहुत सफलतापूर्वक संगठन नहीं बनाया है। थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर है। सबसे अधिक प्रभावित इस लॉकडाउन की हालत से यही असंगठित कामगार है। ट्रेड यूनियंस ने जो कामगार बिल्स के खिलाफ आह्वान किया है, वो कामगार बिल्स असल में सारे ऑर्गेनाइज वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देंगे। वो सारे कामगारों की सारी जो सुरक्षा उनको मिली है पिछले कई दशकों के संघर्षों के दौरान, वो सारी सुरक्षा उनसे छीनी जा रही है। ऐसे में यदि उन सारे जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हैं और उनके यूनियंस हैं, उनको यदि इस लड़ाई को सफल बनाना है, तो भी जरूरत बन जाती है कि वो सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को अपने साथ लें, तब जाकर एक बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बंद को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल शटडाउन तक सीमित न रखा जाए, बल्कि आम लोगों को इस बंद में उतारा जाए। उनके बीच में जाकर उनको ये मुद्दा समझाया जाए कि कैसे ये सारे काले कानून जो भाजपा सरकार इस देश में लेकर आ रही है, वो हर आम नागरिक को प्रभावित करने वाले हैं, हर आम नागरिक का जीवन असुरक्षित करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, यदि बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज होंगी, तो मिडिल क्लास तक की सेविंग्स खतरे में पड़ जाएंगी। हेल्थ सेक्टर का जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चले जा रहा है, उसमें धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाएं आम नागरिक की पहुंच के बाहर हो जाएंगी। किसान बिल्स जो हैं, वो उसका परिणाम ये होगा कि अनाज के दामों में भी स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगा। और अभी तो सिर्फ प्याज और आलू के दाम 50 रुपए और 70 रुपए और 80 रुपए किलो पहुंचे हुए हैं। कल गेहूं चावल के भी दाम आसमान छूने लगेंगे, यानी हर तबका प्रभावित होने वाला है। तो जरूरत ये है कि हम गरीब से गरीब आदमी को समझाएं कि कैसे ये मुद्दे सिर्फ ऑर्गेनाइज वर्कर्स के और किसानों के नहीं है। जो सरकार इस देश में नव उदारवादी नीतियां लागू कर रही है, उसका असर गरीब से गरीब आदमी पर पड़ेगा। सभी का जीवन तबाह होगा। मुट्ठी भर लोग और अमीर होते चले जाएंगे। अंबानी जो दुनिया का 7वें नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया है, उसकी संपत्ति और तेजी से बढ़ेगी। अडानी जो थोड़े ही समय में अरबपति बन गया है, उसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ लोग बहुत अमीर होते चले जाएंगे। आम जनता से उनके जीवन की सुरक्षा ही नहीं, उनका जीवन जो है नरक में धकेल दिया जाएगा। ये जरूरत बनती है कि हम गरीब से गरीब, सामान्य से सामान्य आदमी को अपने मुद्दे बताएं, उनको जागरूक करें और उनको इस आंदोलन में उतारें। जरूरत यह है कि 26 नवंबर का ये भारत बंद सिर्फ एक दिवसीय बंद न रहकर बीच बीच में लोग इस आंदोलन को और मजबूत करें और ये एक देशव्यापी उठाव बने आने वाले दिनों में। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये सारे मुद्दे समझाएं।